और इनकी संख्या इतनी है कि किसी भी सरकार को बना भी सकते हैं और पलट भी सकते हैं। हालांकि आज अगर डॉक्टर अम्बेडकर अपने अपमान को लेकर हो रही इस राजनीति को देख रहे होंगे तो उनकी आत्मा को बहुत दुख पहुंच रहा होगा। डॉक्टर अम्बेडकर जब जीवित थे तब उनका सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनाने के ही खिलाफ है और कई पुस्तकों में ये लिखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर अम्बेडकर को इतना नापसंद करते थे कि उन्होंने उन्हें चुनाव में हराने के लिए एक नहीं बल्कि दो दो बार चुनावी रैलियां। तो बड़ी बात क्या है कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर अम्बेडकर को चुनाव में हराने के लिए खुद चुनाव प्रचार करने के लिए दो बार। लेकिन आज वही कांग्रेस पार्टी डॉक्टर अम्बेडकर के अपमान को कितना बड़ा मुद्दा बना रही है और राहुल गांधी डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर लेकर संसद में विरोध प्रदर्शन कर। अब सोचिए ये कितनी अजीब बात है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकारों वर्ष 1990 तक पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर नहीं लगाई, आज वही कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर को लेकर उनके अपमान के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। आज मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर एक सरकारी दस्तावेज दिखाना चाहता हूँ, आप जरा देखिए इस स्क्रीन पर क्या लिखा है। ये संसद भवन में जो सेंट्रल हॉल में महात्मा गांधी की जो तस्वीर लगी वो लगी अगस्त 1947 को। पंडित मोतीलाल नेहरू की तस्वीर लगी वो लगी मार्च 1957। पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर सेंट्रल हॉल में लगी मई 1966, उनकी मृत्यु के 2 साल बाद। इंदिरा गांधी की तस्वीर नवंबर 1987 में लगी, उनकी मृत्यु के 3 साल बाद। और राजीव गांधी की तस्वीर उनकी मृत्यु के सिर्फ 2 साल बाद वर्ष 1993 में हमारे संसद भवन में सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर लगी है। और मैं ये जानकारी आपको कहां से दे रहा हूं, ये देखिए यहां से आपको ये जानकारी मैं दे रहा हूं। महात्मा गांधी की तस्वीर लगी है, यहां आप देख लीजिए 28/8/1947, मोतीलाल नेहरू 30/3/1957, इंदिरा गांधी 19/11/1987 और राजीव गांधी 20/8/1993 को इन सब की तस्वीरें सेंट्रल हॉल में लगी है। इन्हें सम्मान देने के लिए हमारे देश की संसद भवन के सेंट्रल हॉल में इनकी तस्वीरें लगी हैं। सेंट्रल हॉल संविधान सदन यहाँ देख सकते हैं। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर क्यों नहीं लगी? डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर उनकी मृत्यु के 34 वर्षों के बाद अप्रैल 1990 में उस समय लगाई गई जब देश में बीजेपी के समर्थन वाली और गैर कांग्रेस दलों की सरकार आई और तब प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह। उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर सेंट्रल हॉल में लगाई, उससे पहले किसी ने नहीं लगाई। शायद इसी को राजनीति कहते हैं कि आज राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीरें लेकर उनके लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और पुराना अगर आप इतिहास देखेंगे तो आपको बिल्कुल अलग तस्वीर दिखेगी। डॉक्टर अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा का सदस्य बनाने के लिए तैयार नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिर्जा असमेर बेग ने वर्ष 2018 के एक लेख में यह बताया कि कांग्रेस डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा से अलग करके रखना चाहती थी और आजादी से पहले संविधान सभा के लिए जिन 296 सदस्यों को चुना गया उनमें डॉक्टर अम्बेडकर का नाम नहीं। सोचिए 296 सदस्यों में भी डॉक्टर अम्बेडकर का नाम नहीं। कल्पना कीजिए अगर संविधान सभा में उन्हें शामिल ही न किया जाता तो वो संविधान के निर्माता कैसे बने। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि उस समय बॉम्बे प्रांत के मुख्यमंत्री बीजी खेर थे जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर यह सुनिश्चित किया कि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा का हिस्सा न बने। एक पुस्तक है जिसका नाम है पटेल अ लाइफ और इसके पेज नंबर 417 पर विस्तार से इसके बारे में उल्लेख किया गया है और आप देखिए कि उसमें क्या लिखा है। वो पुस्तक में लेकर आया हूं पटेल अ लाइफ और इस पुस्तक में लिखा है, ये पुस्तक लिखी है राजमोहन गांधी और इसमें लिखा है कि संविधान सभा के लिए 14 में से 5 सदस्य प्रसाद, राम, भाभा, मुखर्जी और गडगिल नेहरू की तुलना में वल्लभ भाई के करीब, जबकि बाकी के 5 मिठाई, सिंह, अमृत कौर, डॉक्टर अम्बेडकर और चिट्टी समान दूरी में शामिल थे। आजाद और किदवई निश्चित रूप से जवाहरलाल नेहरू के करीबी थे, लेकिन अम्बेडकर से कांग्रेस की दूरी थी। इसमें खुद लिखा है कि अम्बेडकर से कांग्रेस की दूरी। कांग्रेस पार्टी के विरोध के कारण डॉक्टर अम्बेडकर ने संयुक्त बंगाल से चुनाव लड़ा और वो मुस्लिम लीग के समर्थन से संविधान सभा के सदस्य चुने। तो एक और बात बात जाननी चाहिए कि संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर को भेजने वाली जो पार्टी है वो मुस्लिम लीग थी। हालांकि बंगाल के जिन इलाकों से डॉक्टर अम्बेडकर को वोट मिले वो इलाके विभाजन के बाद जब पाकिस्तान का हिस्सा बन गए तो डॉक्टर अम्बेडकर की सदस्यता भी खतरे में आ गई और वो पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य बन गए। कहा जाता है कि यह खबर सुनकर पंडित नेहरू काफी खुश हुए, लेकिन बाद में जब डॉक्टर अम्बेडकर ने धमकी दी कि वो संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे और इसे राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस धमकी से डर गया और इसी के बाद डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। इससे यह पता चलता है कि कांग्रेस और पंडित नेहरू की पूरी कोशिश ये थी कि डॉक्टर अम्बेडकर भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा से अलग रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन में डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर काफी कड़वाहट और पंडित नेहरू ने कभी भी इस कड़वाहट को छिपाने का प्रयास नहीं किया।
पंडित नेहरू ने डॉक्टर अम्बेडकर को चुनाव में हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। और ये बात मैं नहीं कह रहा, अगर आप इतिहास की वैज्ञानिक इतिहास की किताबें पढ़ेंगे तो आपको पता चले। इस बात का जिक्र एक और पुस्तक में मिलता है जिसका नाम है इंडिया आफ्टर गांधी। इनके ऊपर कुछ कार्रवाई करने वाले हैं या खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा था अमित शाह को नहीं, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। क्या हुआ, सबकी गाड़ हवा हो गई है।